Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही घंटों का वक्त शेष रहा है और उससे पहले लगातार राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे हॉट सीट बाड़मेर है। वहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है। बड़ा उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। अब देखिए यहां पर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन है और बाकायदा कांग्रेस ने नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी थी और उसके बाद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के लिए लगातार जालोर सिरोही हो या जोधपुर हो बाकायदा प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब देखिए बाड़मेर के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो उमेदवार बेनीवाल है जो कि आरएलपी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और अचानक ही उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी और इस बात से हनुमान बेनीवाल खफा थे। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव चल रहा था उसमें यह कहा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल है वो उमेदवार बेनीवाल के लिए चुनावी सभा कर सकते हैं। बाकायदा जब नामांकन पत्र हुआ था उस वक्त मंच पर उनका फोटो था और उमेदवार बेनीवाल लगातार उनका जिक्र भी करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए चुनाव से एन वक्त यानी कुछ एक घंटे पर पहले ही कुछ जो आरएलपी के जो संयोजक है उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता थे, गजेंद्र नाम है उनका, जो कि आप देखिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान के अंदर मंत्री है कैलाश चौधरी के साथ में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, जहां पर गजेंद्र ने सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि वो आरएलपी को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल जब उनसे यह भी पूछा गया कि आप खुद आरएलपी के जो लोग हैं या गजेंद्र आप और बाकी जो कार्यकर्ता है वो बाकायदा नामांकन में साथ में थे, तो उनका कहना था कि उस वक्त हमें ये जानकारी थी कि हनुमान जी आ रहे हैं इसीलिए थे। और उसके बाद में उन्हें इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बाड़मेर जैसलमेर में हनुमान बेनीवाल की सभा को नहीं होने दिया और इसी से नाराज होकर उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि आरएलपी को कांग्रेस के नेता खत्म करना चाहते हैं। यहां पर आरएलपी का जनाधार है, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह फैसला लिया है कि इस बार हम बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट पर बीजेपी यानी कैलाश चौधरी को समर्थन देंगे। जब उनसे यह भी पूछा गया क्या हनुमान जी से ऐसी आपकी कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है और आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने 2 दिन पहले जालोर के अंदर भी एक इशारा किया था। उसके बाद में भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं वो बयान जो कि आरएलपी के संयोजक गजेंद्र ने दिया है। क्या कुछ कहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री कैलाश जी चौधरी, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर समर्थन करेगी और उनके लिए हम पूरी जी जान से लगेंगे और कल भारी मतदान कैलाश चौधरी जी के पक्ष में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आपने सुना क्या कुछ गजेंद्र ने कहा है सीधे तौर पर। हालांकि इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल से गजेंद्र या उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का सीधे तौर पर यही कहना है कि आज आरएलपी ने हमें समर्थन दिया है। 2019 के अंदर एक घटना हुई थी बायतू के अंदर, उस घटना का बाकायदा जिक्र भी किया। राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन दिया गया है, मोदी के नाम पर समर्थन दिया गया है। क्या कुछ कैलाश चौधरी ने कहा, सुनिए। आरएलपी का बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो समर्थन दिया है आदरणीय गजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में और सभी यहाँ पर उपस्थित आरएलपी के सभी विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के अंदर, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने समर्थन दिया है। ये आक्रोश 4 साल पहले से था इस कांग्रेस के विरुद्ध में आरएलपी के सभी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जब बायतू के अंदर पत्थरबाजी हुई थी आदरणीय हनुमान जी के साथ और मेरे साथ, तब हम दोनों साथ ही गाड़ी में थे ना, मैंने अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाया था।
कुल मिलाकर आप देखिए लगातार बीजेपी, आप देखिए बीजेपी के लिए ये सीट है वो लगातार प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कंगना रनावत से लेकर तमाम जितने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, कई लोगों ने यहां पर डेरा डाल चुके हैं, लगातार बातचीत दौरे कर चुके हैं। और क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में यहां पूरा मामला है वो त्रिकोणीय हो गया था। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि आरएलपी के समर्थन से उनकी नैया पार हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आरएलपी का ये समर्थन है वो कैलाश चौधरी के लिए कितना कारगर साबित होता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान।